आज पूरे देश में एक शोर मचा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने अरावली को खनन के लिए खोल दिया है कि 90% अरावली बिक जाएगी, कि दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान तक पहाड़ खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस शोर के बीच एक सवाल बहुत जरूरी है, क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर हमें जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है? अरावली कोई साधारण पहाड़ी नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और उत्तर भारत की जलवायु, पानी और जीवन का आधार है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ वर्षों में बार बार कहा है कि अरावली को बचाना राष्ट्रीय हित का मामला है। अब हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें कहा गया कि अरावली की पहचान के लिए एक वैज्ञानिक और एक सा मानक होना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने ये माना कि जिस भूभाग की ऊंचाई अपने आसपास के इलाके से कम 100 मीटर ज्यादा है, उसे अरावली पहाड़ी के रूप में गिना जाएगा। ये कोई नया लाइसेंस देने का नियम नहीं है, बल्कि एक तकनीकी परिभाषा है ताकि कोई राज्य या अधिकारी अपनी सुविधा से पहाड़ों को कागजों में गायब न कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी साफ किया कि जब तक एक वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल माइनिंग प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएंगी। मतलब ये कि खनन को बढ़ावा नहीं बल्कि उसे नियंत्रण में लाने की बात हुई है। अब जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है वो है 100 मीटर वाला नियम। लोगों को बताया जा रहा है कि इससे 90% अरावली खनन के लिए खुल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि राजस्थान में ये 100 मीटर और ढलान वाला नियम पिछले 15 साल से पहले ही लागू है। ये नियम राजस्थान सरकार ने बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बस इसे एक समान और वैज्ञानिक मानक के रूप में स्वीकार किया है ताकि पूरे अरावली क्षेत्र में एक ही पैमाना लागू हो। और सरकार खुद ये कह चुकी है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा पहले से ही संरक्षित या इनवायलेट जोन में आता है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। यानी ये दावा कि अब 90% अरावली माइनिंग के लिए खुल गई है, सरासर झूठ है। दिल्ली और एनसीआर में तो पहले से ही अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त पाबंदी है, वहां कोई नया खुलापन नहीं आया है। तो सवाल ये है कि अगर नियम पहले से थे, अगर ज्यादातर इलाका पहले से सुरक्षित है और अगर नई लीज भी रोकी गई हैं, तो फिर ये बवाल क्यों? इसका जवाब बहुत असहज है, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ी खनन और रियल एस्टेट लॉबी है जिसकी अरबों की जमीनें और अवैध खदानें अरावली के भीतर फंसी हुई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब पहाड़ को कागज से नहीं भूगोल से पहचाना जाएगा, तो इन लोगों को डर लग गया कि उनकी अवैध जमीनें और खदानें बचेंगी नहीं। इसी डर से एक फर्जी नैरेटिव फैलाया गया कि सरकार ने पहाड़ बेच दिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया कि पर्यावरण खत्म हो जाएगा। और दुखद बात यह है कि बहुत से ईमानदार लोग भी इस झूठ में बह गए। यहाँ एक और कड़वा सच भी है, जो लोग सोशल मीडिया पर अरावली बचाओ लिख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर के घरों में वही ग्रेनाइट और वही मार्बल लगा है जो अरावली को काट कर निकाला गया है। राजस्थान से आने वाला यही पत्थर हमारी इमारतों, फार्म हाउसों और मॉल्स में चमक रहा है। तो क्या सच में हम अरावली बचाना चाहते हैं या बस नारे लगाकर अपना अपराध बोध हल्का करना चाहते हैं? इस पूरे मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है। अवैध खनन रोका जाए, संवेदनशील इलाके सुरक्षित रहे और जो खनन हो वो वैज्ञानिक और सीमित हो। जो लोग कह रहे हैं कि ये फैसला अरावली को खत्म कर देगा, असल में वो या तो गुमराह हैं या फिर उन लोगों की भाषा बोल रहे हैं जिनके करोड़ों अरावली के भीतर फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर सच में ये फैसला अरावली को खोल देता तो नई लीज मिल रही होती, खनन बढ़ रहा होता और कोर्ट चुप बैठा होता। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, नए पट्टे रुके हैं, नक्शे बन रहे हैं और संवेदनशील जोन को छेड़ा नहीं जा सकता। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अरावली बचेगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम झूठ के शोर में सच को सुनना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान किसी फैसले ने नहीं, बल्कि दशकों की लालच, पत्थर की भूख और हमारी अपनी सुविधा ने पहुंचाया है। और अब जब उस पर थोड़ी लगाम लग रही है, तो जिनका धंधा रुक रहा है वही सबसे ज्यादा चीख रहे हैं। आप सभी दर्शकों की अधिक जानकारी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की एक प्रति इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चिपका दी है। आप चाहें तो पढ़कर खुद पता लगा सकते हैं, आपका भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें
और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।